Dear students, while talking about the effect of the population, as the effect, the high population, the rise in the population, the huge number of people living impact on the environment, living impact on the scarcity of the so many things, lack of opportunities for the jobs, food scarcity. एक और चीज जो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन के साथ इफेक्ट होगी वो हमारी फार्मिंग इफेक्ट होगी. देखिए, फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर, इसको हम कहते हैं द बैकबोन ऑफ एनी नेशन. इसके साथ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की जब हम बात करें, दुनिया के वो जो टॉप डेवलप कंट्रीज हैं वो इंडस्ट्रियली डेवलप्ड हैं, बट इंडस्ट्री से रॉ मटेरियल तो ऑफ कोर्स हमें फार्मिंग से ही आता है. सो एग्रीकल्चर भी किसी जगह की जो मजबूत होगी, वो कंट्री ना सिर्फ इकोनॉमिकली स्ट्रांग होगी, वो कंट्री सोशली जो है वो स्ट्रांग होगी. फार्मिंग के साथ इंसान का वैसे भी बड़ा गहरा ताल्लुक है. इंसानी सोसाइटीज ने एडवांस ही तब हुई जब वो पेस्टोरल सोसाइटी से होती होती वो एग्रीकल्चर सोसाइटीज जब बनी, तब इंसानी तहजीब व तमद्दन में एक वाजिया फ़र्क जो था वो उनमें नज़र आया. इंसान ने अपनी डेवलपमेंट, तरक्की की जो रफ्तार थी वो तब तेज़ की जब इंसान ने अपने आप को एग्रीकल्चर में स्ट्रॉन्ग किया. अब पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही, इफेक्ट आपके पॉपुलेशन के इसके ऊपर भी इतने बुरी तरह से फार्मिंग के ऊपर असरात आ रही है. जैसा कि हम यहाँ पे भी इस टेक्स्ट के अंदर भी लिखा हुआ है कि जो लेस डेवलप कंट्रीज हैं वो तो ख़ास तौर पे, क्योंकि इंडस्ट्रीज वहाँ की इतनी ज़्यादा नहीं होती स्ट्रॉन्ग, तो उनका जो दारोमदार है, उनकी ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो फार्मिंग के ऊपर जो है उनका गुजारा है. ये बात पाकिस्तान पे भी लागू होती है. पाकिस्तान की तकरीबन 60% से ज़्यादा आबादी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर के शोबे के साथ वाबस्ता है. अब होता क्या है, the growth of the population is relatively very high in rural areas and it had distributed the land man ratio. अब जहाँ पे जिन लोगों का एग्रीकल्चर पे इन्हिसार है, यूजली ऐसे इलाकों में देखा गया है वहाँ पे पॉपुलेशन की ग्रोथ भी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, बिकॉज रूरल एरियाज दे आर डिफरेंट फ्रॉम द अर्बन एरियाज. The education levels in the rural area, the overall awareness among the people of rural area. So the rural people, they emphasize on the huge family size because they believe the huge family size are going to help them in the farming. So that is why जब farming पे बहुत ज़्यादा emphasize होगा तो ऐसी जगहों पे हमें huge population भी देखने में जो है वो नजर आती है. Furthermore, it has increased the problem of disguised unemployment and reduces per capita farm product in such economies as the number of the landless workers, it has largely increased following by the low rate of their wages. फार्मिंग पे बहुत ज़्यादा जब एनएसआर होगा तो उससे आपका इंक्रीज होगी द प्रॉब्लम ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, खास तौर पे ख़वातीन के अंदर जो कि खेतों में काम भी करती हैं लेकिन उनकी एम्प्लॉयमेंट डिसगाइज है. दे आर नॉट रिकग्नाइज एनीवन, दे आर नॉट पेड फॉर दैट. लो रेट ऑफ वेजेस भी जो है वहाँ पे नज़र आएगा और ओवरऑल हमें लोग पॉवर्टी के अंदर जाते हुए, मसाइल के अंदर जाते हुए नजर आएंगे. द लो फार्म प्रोडक्टिविटी हैज़ रिड्यूस द टेंडेंसी टू सेव एंड इन्वेस्ट. फिर जहाँ पे फार्म्स की लो प्रोडक्टिविटी होगी, तमाम मसाइल जब हमारे सामने होंगे तो वहाँ पे एक टेंडेंसी हमें नज़र आएगी सेविंग एंड लो टेंडेंसी होगी सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट की. सो एज अ रिजल्ट दीज इकोनॉमीज विल सफर लार्जली फॉर वांट ऑफ इम्प्रूव फार्म टेक्निक्स और अल्टीमेटली बिकम द विक्टिम ऑफ द विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी. ये रिटार्ड करेगा फार्मिंग को एंड process of overall development, overall social and economic development of any country.